स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य छत्तीसगढ़ के लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। चौथा सेट है ना। इससे पहले 3 सेट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर इस चैनल में आप नए होंगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से, मतलब इस क्रम के पहले प्रश्न से। बाकी 191 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 70.3%। अगर बात करूँ पुरुष साक्षरता की तो ये 80% है, और फीमेल मतलब महिला साक्षरता 60% है। बिलासपुर रेल का मुख्यालय, तो आपको बताना इसका मुख्यालय क्या है। तो ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं या तो आपके आगामी सीजीएसआई के लिए या सीजीपीएससी के लिए या आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वेटेज लगभग 20 से 25% है। ओके, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा या रायपुर? तो इसका आंसर है ये जो है ना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? रायगढ़, भिलाई, दंतेवाड़ा या कोरबा? तो इसका आंसर है कोरबा। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? सोंडूर, कोडार, रविशंकर या मिनी माता? तो अगर मैं बात करूं मिनी माता, ये जो है ना कोरबा में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी। हसदेव नदी की लंबाई कितनी? 173 किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना। कुछ कथन दिए हैं और कारण दिए हैं, तो बताना है कथन कारण का स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, धान की उपज में भारत के अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ का स्थान सर्वाधिक है, मतलब अन्य प्रांतों से ज़्यादा उत्पादन करता है। देखो, अगर बात करूँ धान का कटोरा, इट इज़ राइट, बट ना अगर अधिक उत्पादन करता है ना तो ये गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से कहीं आगे हैं। तो क्या होगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, छत्तीसगढ़ का मैकलसडी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़गढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? गौरलाटा। हाइट कितना है? हाइट है इसका 1225 मीटर। कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर में। और दक्षिण संभाग में अगर बात करूँ तो ये आकाशनगर। ऑलमोस्ट कितना है? दंतेवाड़ा मिलेगा आपको 12 के 12 10 मीटर, ठीक है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये 11वीं शताब्दी में हुआ था, 1079 में, फड़िक नागवंश रामदेव के शासनकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? तो इसका आंसर है 20 दिसंबर 1920, ठीक है। एक्चुअल में ना ये 2 बार आते हैं, पहला तो 20 दिसंबर 1920 आते हैं और दूसरे उसकी बाद ना एक नवंबर में आते हैं, नवंबर 1933 को अस्पृश्यता आंदोलन के लिए आते हैं। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए ये उनका उद्देश्य रहता है, सेकेंड टाइम के लिए। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? देखो, हसदेव नदी पर है कि इंद्रावती, खारून नदी? एक्चुअल में ना ये जो है ना रक्सगंडा जलप्रपात, ये आपको रेंड नदी पर मिलेगा। रेंड नदी मतलब सरगुजा से ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यति यतन लाल, ठीक है, महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हैं? तो यति यतन लाल कौन से जिले से थी? इसको ध्यान रखना, महासमुंद से। ये कौन से आश्रम से जुड़े हुए हैं? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवाग्राम। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा की भंडार पाया जाते हैं? मतलब सर्वाधिक हीरा भंडार वही है ना। हीरा के भंडार के मामले में अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर आएगा रायपुर। तो मैं उस जगह के बारे में बता देता हूँ, जगह नहीं, एक्चुअल में रायपुर के मैनपुर स्थान है ये, और देवभोग तहसील, ये आपको देखने मिलेगा गरियाबंद और मैनपुर, रायपुर, ठीक है। ये मूल्यवान रत्न है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कार्बन का एलोट्रॉप। अगला, इंदिरा गांधी इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर होगा खैरागढ़ में, जो भारत की छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पढ़ाई के अलावा सब होता है ना, शिक्षण के अलावा आपको आपको गाना, गीत, संगीत, सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन यह शिक्षण संस्था, ये एक शिक्षण संस्थान नहीं है, इसको बस ध्यान में रखिएगा। कब स्थापना होता है? 1956 के आसपास। अगला प्रश्न है 64वां, 164वां। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान से रखना है या नहीं है, ठीक है। राज्य की स्थापना 2 नंबर, नहीं, राज्य स्थापना तो 1 नंबर को होता है सन 2000 में, तो यही गलत है, बाकी को एक बार चेक कर लो। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, बिल्कुल सही, ठीक है। राजकीय पक्षी मैना और राजकीय वृक्ष सरई, ये इसको ध्यान में रखना, और बाकी इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 1 नंबर का, ऐसे ही। ओके, आपको बताना है, कृति दिया हुआ है और छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार हैं। नौकर की कमीज, छत्तीसगढ़ दान लीला, फूल तोड़ना मना है, भगवान विष्णु की भारत यात्रा। तो अगर मैं आपको बताऊं, नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की। छत्तीसगढ़ दान लीला सुंदरलाल शर्मा जी की। फूल तोड़ना मना है, ये है गुलशेर अहमद खां सानी। और भगवान विष्णु की भारत यात्रा, ये इनकी रचना है त्रिभुवन पांडे। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा 1 2 3 4। कहाँ पर से देख लो, ऑप्शन नंबर में ए, 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, महर्षि महेश योगी कौन है? प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, ख्यात लब्ध लोक कलाकार है, विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता ना, ये थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन नया है, तो इसका आंसर आएगा ये ना, एक आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है, महेश योगी। अबूझमाड़ क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। एक्चुअल में ना अबूझमाड़ के बारे में बात करूँ, मान लो ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पास आपको बस्तर मिलेगा, ये कोंडागांव वाला एरिया है, सुकमा, यहाँ पास बीजापुर, ये वाला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये कांकेर, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पास वाला क्षेत्र में है ये। तो कुल मिला के याद रखना है, नारायणपुर में मिलेगा, लेकिन इस ऑप्शन के बिहाफ में इसका आंसर आप बस्तर लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पास व्यक्ति दिए हैं, अब सुमिलित करना इनकी रचना को। नाम देख लो, विद्याचरण शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल, तीजन बाई, तनवीर हबीब। इनके व्यवसाय से संबंधित बताना है कि विद्याचरण शुक्ल जी क्या है, हबीब तनवीर क्या थे, मतलब आपको पता, जैसे तीजन बाई एक लोक कलाकार है, अब इसको मैच करना है ना। राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, पंडवानी गायिका, रंगकर्मी। तो मैं आपको बता दूं, तीजन बाई पंडवानी गायिका है, ठीक है। विद्याचरण शुक्ल राजनीतिज्ञ है, विनोद कुमार शुक्ल जी साहित्यकार है, साहित्यकार, तीजन बाई पंडवानी गायिका है, और हबीब तनवीर जी रंगकर्मी है। तो इसका आंसर क्या है? ये भी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक क्षेत्र का देश में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बाल्को पावर प्लांट। बाल्को के बारे में बात करें तो आपको कहाँ मिलेगा भाई? जितने भी कोरबा निवासी हैं उनको अच्छे से पता होगा, ये कोरबा में, वैसे तो अधिकांश लोगों को आइडिया ही होगा, ठीक है। पौराणिक मंदिर मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना है, रांची में है, खल्लारी में है, भोपालपट्टनम में है, कि बारसूर में है। मोस्ट ऑफ द केस लगभग सभी भी स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखना, इसका आंसर आएगा बारसूर। ये कहाँ है? दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो ये जो बना है ना, आप एक ट्रिक याद रख लेना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनता है सबसे पहले। भिलाई रूस के सहयोग से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? यूएसएसआर। पहले क्या था ये? रूस या फिर रशिया, यूएसएसआर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, ऐसा इसका ट्रिक बनाया था हम लोग, जैसे भीरू भीरू, भोरू भोरू, दुबरी दुबरी, राज। पहला बता दो, भीरू मतलब क्या होता है? भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्राजील के सहयोग से। बाकी और 2 3 पे बाद में बताऊंगा, अभी इसमें आगे ज़्यादा लेट हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी विंसेंट लकड़ा का संबंध बताना है ना, तो ये इनका संबंध है हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ क्वेश्चन रहता है सब्बा अर्जुन, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना जो आपको ध्यान में होते हुए भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, विंसेंट लकड़ा, हॉकी, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? राई, राउत नाचा, चंदैनी, पंथी। तो आपको इसका आंसर पता होगा, छत्तीसगढ़ का जो नहीं है ना लोक नृत्य, ये जो राई नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, बल्कि कहाँ का है भाई? ये याद रखना, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, ठीक। संपूर्ण भारत में आदिवासी बहुल जनसंख्या वाला प्रथम राज्य। अगर मैं बात करूं आदिवासी बहुलता के बारे में, तो कुछ फैक्चुअल डाटा मैं आपको बता देता हूं। 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक आबादी झारखंड में है। झारखंड में लगभग कितने लाख? ये थे लगभग 86,45,000। उसके बाद छत्तीसगढ़ देख लो, छत्तीसगढ़ कितना है? 78,22,000, ठीक है। फिर मिजोरम में 30 लाख आ जाएगा, मिजोरम 30 लाख।
फिर उत्तराखंड यूटी, ये लगभग 2,91,000। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। बैगा जनजाति के लोग कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो आपको बताना है खजूर, कटहल, पीपल, साल। तो इसका आंसर क्या आएगा? साल वृक्षों की पूजा करते हैं बैगा जनजाति के लोग। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर, आपको बताना है सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवरानी जेठानी, तालागांव, बिलासपुर। ठीक है, सबसे पुराना मंदिर है भाई। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के मोनो में अंकित परित्राणायाम साधुनाम किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, कठोपनिषद। तो ये जो लिया गया है ना, ये जो लिया गया है महाभारत से, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन है? ये आपके कौन थे, मतलब ये आपके जहन में होंगे, आपको हर एक चीज़ इनके बारे में पता होगा, उम्मीद है। ये इसका आंसर होगा शहीद वीर नारायण सिंह। कब इनको फांसी दिया जाता है? 10 दिसंबर। कभी शहीद होते? 10 दिसंबर 1857 के प्रथम शहीद के नाम से जाने जाएंगे, यह जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न है, कबीर धाम निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? तो ये किसका प्राचीन नाम है? ये कांकेर का। ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर है। महानदी, याद रखना, महानदी किसको बोलते हैं? मंत्रालय को। महानदी से मंत्रालय। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था एससीजी पीएससी प्यून के एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया था ना, महानदी का को क्या नाम से जानते हैं? तो ये मंत्रालय, या फिर मंत्रालय को कौन से नाम से जानते हैं? महानदी। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, ये आपको कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आपको बताना है, आपको बारसूर है, सिरपुर है, मल्हार है, बाकेश्वरी है। तो ये जो प्राप्त हुआ ना, ये मल्हार बिलासपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ फिर से मिलाना है, पुरस्कार है उसके कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये बताना, जैसे संत गहिरा गुरु, शहीद वीर नारायण यति यतन, गुरु घासीदास जी। तो देखो, संत गहिरा गुरु महाराज पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया था? पर्यावरण के क्षेत्र में। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में। यति यतन अहिंसा और गौरक्षा, और गुरु घासीदास सामाजिक चेतना। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी क्या होगा? 1 2 3 4। देखो इसका आंसर हर बार 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन ये आपके समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजिम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा महानदी, ऑप्शन नंबर ए। लंबाई बता दो यार इसका लंबाई है 286 किलोमीटर, शिवनाथ का 290 किलोमीटर, हंसदेव बता 173 किलोमीटर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इस वर्ष तो नहीं मिला है, लेकिन पिछले बार हमारे पंथी नृत्य के कलाकार है ना, राधा श्याम बारले जी को पद्म पुरस्कार से सम्मान, कला के क्षेत्र में ना, पंथी नृत्य संबंधी को राधा श्याम बारले जी इनको मिला था 2021 में। छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित, मतलब IIM से संबंधित है? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, महर्षि, एक सेकंड ना, 1 मिनट, हाँ, इसका आंसर है महर्षि विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर से आपको मिलाना है जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से, जैसे पचराही दिया है, सरगुजा, इस प्रकार से ना आपको बता। देखिए यहाँ पर मैं लिख पचराही, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सरगुजा। अब इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, ओके। सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में, तो बी का 4। ठीक है। महेशपुर कहाँ है? ये आपको मिलेगा सरगुजा में। ठीक है। मतकुद्वीप, वैसे इस ऑप्शन के बिहाफ में ना मतकुद्वीप को बलौदा बाजार लिया जाएगा। ठीक है। और पचराही, एक सेकंड ना, इसको मैं और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मेरे को। हाँ, क्लियर हो गया। पचराही यहाँ पर लिखाया था सरगुजा। ठीक है, अब बता रहा हूँ। पचराही का संबंध कबीर धाम से, मतलब 1 का 2। ओके। सिरपुर का संबंध है महासमुंद का, मतलब 4। फिर महेशपुर का संबंध है सरगुजा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सरगुजा, तो 1। फिर मतकुद्वीप का इस ऑप्शन के बिहाफ में बलौदा बाजार, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक्चुअल में मतकुद्वीप तो मुंगेली तहसील में आता है, लेकिन अगर ऑप्शन इतना क्लोज कॉल है तो या तो विलोपित कर देंगे या तो उस बिहाफ में आंसर लेंगे। मोस्ट ऑफ द केस विलोपित होगा ना। सौर सुजला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को निम्न में से किसके विवरण में आर्थिक सहायता दी जाती है? तो सौर सुजला के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई पंपों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मरवा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो ये आपको मिलेगा जांजगीर चांपा में। कौन से जिले में? जांजगीर चांपा में। कितना इसका उत्पादन क्षमता? 1000 मेगावाट। ठीक है। छत्तीसगढ़ के
किस जिले में गज किला स्थित है? तो गज किला के बारे में बताना है आपको। ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आ चुका है अभी तक के एग्जाम में। ये आपको मिलेगा रतनपुर। ऑप्शन नंबर डी, तालाबों की नगरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रदेश के मध्य प्रांत का एक संभाग बना? छत्तीसगढ़ एक संभाग कब बनता है? तो छत्तीसगढ़ संभाग बनता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, 1962। 1 मिनट ना, ऑप्शन नंबर बी 1862। ठीक है जी। जिला का गठन कब होता है? 1861 में। कौन सा? बिलासपुर रायपुर। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी में से कौन सा है? देखो, अगर बस्तर के बारे में बात करूं तो जितना भी नदी दिख रहा है ना, ये उत्तर में है या फिर पश्चिम में है। ये जो है ना, इसका इसका आंसर होगा इंद्रावती नदी, लंबाई 264। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलमार्ग अस्तित्व में नहीं है? एक्चुअल में जल मार्ग नहीं, रेल मार्ग है, सॉरी ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है आपको बताना है? मुंबई हावड़ा, रायपुर विशाखापट्टनम, बिलासपुर कटनी या रायगढ़ पुरी। तो इसका आंसर होगा रायगढ़ से पुरी। पुरी का कोई रेल मार्ग नहीं, बाकी सबका मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक कौन नियुक्त हुए हैं? कौन थे? तो ये जो है ना, इसको आपको अच्छे से पता होगा, बिम्बाजी भोसले जी। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रथम था? मतलब एक प्रकार से आप बात करें स्थानीय राजवंश के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, आपको पहले बताना है सरबपुरी है कि सरबपुरी है कि राजर्षि तुल्य वंश है कि पांडु वंश है कि नल वंश है। तो इसका आंसर आएगा, सबसे प्रथम अगर मैं बात करूँ राजवंश के बारे में तो राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, स्थानीय राजधानी या फिर राजवंश है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? तो इनका जो किसका है, ऑप्शन देखो उधर, हलबा, कंडरा, कटिया या झारिया। तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये कंडरा। CGPSC 2010 में, सॉरी 2020 में क्वेश्चन आया था। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में था पर ये क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पढ़ के। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, मंदिर में कलश की स्थापना को ना जोगी बिठाई कहते हैं। देखो, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार जरूर पूरा देखिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क की सर्वाधिक विस्तृत भंडार आपको मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला। कहाँ ये? दंतेवाड़ा में। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस के में कौन शामिल थे? आपको वो नाम बताना है। मौलाना अब्दुल रऊफ, राम गोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, परसराम सोनी। तो ये इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर है आपको परसराम सोनी, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में मार्च 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय जो गिरफ्तार हुए थे वो नेता का आपको नाम बताना है। सुंदरलाल शर्मा जी थे कि राउत थे, रामानंद दुबे थे कि पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। तो अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा ना, तो आप उसका नाम अच्छे से जानते होंगे। ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे जो गिरफ्तार हुए थे। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1922, इसको भी ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का त्यौहार सरूल है? तो ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उराव जनजाति का। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित है या परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर है, बताना है आपको, महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी या इंद्रावती नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ठीक है, ये धमतरी जिले में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई? देखो, जब एडमंड पहले आते हैं, एडमंड है, फिर उनका मृत्यु, मतलब वो चले जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है, फिर आते हैं कौन? एगेन्यू। ये कब छत्तीसगढ़ को राजधानी स्थापित करते हैं? रतनपुर से रायपुर, 1818। निम्नलिखित में से किस जमींदार से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित थे? तो इनका संबंध बताना। वीर नारायण सिंह किससे, कौन सी जमींदारी से संबंधित थे भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोना खान। सोना खान का विद्रोह ध्यान में होगा 1857। उससे पहले एक बार और हुआ था 1819 में। स्वरोजगार के अवसरों को खोलकर वनवासियों में समृद्धि लाने हेतु अगस्त 2022 में राज्य में कौन सी योजना का प्रारंभ किया था मतलब? तो इसका आंसर आएगा, ये पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल जीरो है, फिर भी ध्यान में रखना, ये है इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है, उत्खनित क्षेत्र पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष का सामान्य
प्राधीन छत्तीसगढ़, सिंपल बताना है आपको, पचराही से जो अवशेष मिले ना वो कौन से वंश से है, कौन से राजवंश से है। तो ये जो आपको राजवंश मिलेंगे ना, ये होंगे फड़िकनाग वंश। कहाँ? कवर्धा। ठीक है। शासन देखो, कलचुरी वंश निम्नलिखित में किसने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी, मतलब अब उनकी राजधानी तुम्बाड़ थी। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया लक्ष्मण राय, कलिंग राज, कमल राज या और रत्नराज। तो ये भी कूट, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, कलिंग राज तुम्बाड़ राजधानी थी। ठीक है, कमल राज पहले, फिर कलिंग राज, फिर रत्नराज। तो तीनों के समय राजधानी तुम्बाड़ थी। फिर ये लगभग जो हमारे ये रत्नराज है ना, इन्होंने राजधानी परिवर्तन करते हैं, ये रतनपुर ले जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ना 1050 में रतनपुर की स्थापना भी करती यही। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो देखो, सूबेदारी के बारे में आपको अच्छे से जानना है। बिम्बाजी भोसले सूबेदार नियुक्त करते हैं। पहले कौन होते हैं? महिपत राव दिनकर, फिर आता है विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद। ठीक, याद रखना कौन कौन से यात्री यहाँ पर आए थे। जैसे केशव गोविंद के समय आपको बता देता हूँ, कोलब्रुक आए थे। ठीक है, जी.डी. ब्लंट 1795 में आए थे। फॉरेस्टर 1790 में आए थे महिपत के समय। ठीक है, तो इसके पिंडारी उपद्रव के बारे में आपको बताना है। तो 207, मतलब अगला इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीकाजी गोपाल के समय सर्वाधिक पिंडारियों का उपद्रव हुआ था। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारी टकोली नामक कर वसूल करते थे। देखते हैं, जमींदारी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास भी किया, ये भी चेक करेंगे एक बार। ओके, जमींदारियों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। देखो, आपको बताना है तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, टकोली नामक कर बिल्कुल सही है। दूसरा, जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं था। ये ब्रिटिश में मिलाने का प्रयास नहीं किए। तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहे सबको काट दो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट भी देख लो एक बार ऑप्शन को। जमींदारियों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा, बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन से जमींदारियों ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया? इन्हीं के सहयोग से ना हमारे जो प्रथम शहीद है ना वीर नारायण सिंह, उनको फांसी पर लटकाया गया, पकड़ा गए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बहादुर रहे ये। ठीक है, इनको 10 दिसंबर 1857 को फांसी होता है, प्रथम शहीद। ठीक, तो बताना है कौन कौन से जमींदार हैं। तो देखिए, पहला है भटगांव, श्रीखदान, देवरी और केंदा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जमींदारी जो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। तो ये जो है ना, एक भटगांव के थे, एक देवरी के थे। ये दोनों 1 और 3 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी में। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? तो ये देखो 1920 के आसपास है ना, 1920 से 22 के बीच के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि असहयोग प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर आएगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित रविशंकर शुक्ल, बाबू है ना, नथुलाल जगताप। ओके, इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना और घटित सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है ना। देखिए, क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाईकोर्ट में झंडा फहराया 14 अगस्त 1930 को। रायपुर में किसान सम्मेलन हुआ। ठीक है, गांधी जी द्वारा स्वदेशी प्रदर्शन किए गए 23 नवंबर 1933 को। रायपुर में 29 जनवरी 1923 को क्या बनाया गया? पेशावर दिवस। देखो, ये जो सही है, गांधी जी वाला भी सही है, किसान सम्मेलन भी हुआ। लेकिन जो क्रांति कुमार भारती है ना, इन्होंने हाई स्कूल पर इस डेट को झंडा नहीं फहराया था। तो गलत कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। 1-2 क्वेश्चन बचा सिर्फ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में कौन सा नेता भारत में रक्षा सदस्य थे? तो ये जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डायरेक्टली याद रखिएगा, ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि ये सेशन चलते रहेगा। अभी जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। महाराष्ट्र के साथ कौन सा राज्य संलग्न है, बताना है। वैसे मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ नारायणपुर के बारे में। अगर मैं महाराष्ट्र से संबंधित क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र को कौन कौन सा जिला टच करेगा? छत्तीसगढ़ का कांकेर कर रहा है एक ठो, ओके, दूसरा नारायणपुर, फिर बीजापुर। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना। ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हो गए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।